बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने केरल चुनाव को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नाम में शब्दों के साथ हेरफेर करके पासपोर्ट का खेल खेला गया। राजनीति में हर हाल में शब्दों की एक सीमा होनी चाहिए। केरल में हमारा वोट शेयर 2% से 20% हुआ। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। चल रहे हैं वहां पर, क्या ये एक डेमोक्रेसी के लिए सही है? देखिए, मैं मानता हूं कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो निश्चित रूप से उठाना चाहिए, लेकिन जहां पर खेल अभी जो खेला जा रहा है, जिस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, आज तो पूरी तरह से हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तरफ से स्पष्ट रूप से कि जिस प्रकार से नाम के शब्दों को कैसे खेल करके पासपोर्ट का जो खेल खेला है, वो तो आने वाले समय में स्पष्ट रूप से हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि राजनीति में किसी भी हाल में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो उसको सामने रखना भी हमारा कर्तव्य। अब केरल में आप देखिए कि कहाँ से हम 2% वोट कुछ दिन पहले तक था, अभी 20%। अभी हमने लोकल बॉडी चुनाव में जिस प्रकार से मेयर, तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े सेंटर पे हमारा बनना, और कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है, मैं मानता हूँ कि बीजेपी के जो बहुत लंबे समय तक LDF UDF की मैच फिक्सिंग गेम चलती थी, उससे इस बार केरल की जनता बाहर आना चाहती है। आप किसकी वोट काटेंगे केरल में? हम तो मानते हैं कि हम अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि जनता के सामने जो विकल्प नहीं था, आज सामने से भाजपा के रूप में एक विकल्प दिख रहा है। मैं कई रोड शो और बाकी कार्यक्रमों में गया, जिस प्रकार से पल्स है, डेफिनेटली भाजपा अब सामने से नजर आ रही है। अटैक्स चल रहे हैं वहां पर, क्या ये एक डेमोक्रेसी के लिए सही है? देखिए, मैं मानता हूं कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो निश्चित रूप से उठाना चाहिए, लेकिन जहां पर खेल अभी जो खेला जा रहा है, जिस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, आज तो पूरी तरह से हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तरफ से स्पष्ट रूप से कि जिस प्रकार से नाम के शब्दों को कैसे खेल करके पासपोर्ट का जो खेल खेला है, वो तो आने वाले समय में स्पष्ट रूप से हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि राजनीति में किसी भी हाल में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा के बारे में आप कह रहे हैं तो मैं ये जरूर पूछूंगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान में लिखा है, उन्होंने कहा कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई जहरीला सांप आ जाए तो आप नमाज को रोक के जहरीले सांप को आपको मार देना चाहिए, और बीजेपी और RSS जो है वो जहरीला सांप है। अब हम सोच सकते हैं कि 2 दिन पहले का उनका बयान और आज का बयान, मतलब कल का ही बयान, जो 2 दिन लगातार जो उनके बयान आ रहे हैं, पूरी तरह से सांप्रदायिक रूप से लोगों को उकसाने का काम करना। और दूसरी बात, कितनी मतलब ओछी सोच है कि लोगों को इस प्रकार से आक्रोशित करना, और जिस प्रकार का बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दे रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इतनी उनको समझाते हैं, वो जाकर वहां पर कुछ शब्द का और अलग उपयोग करते हैं। चूंकि कांग्रेस की प्रथा रही है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि समाज में विभक्त रूप नजर आए। लेकिन मेरा ये मानना है, कांग्रेस ने जब जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जनता ने हमको जीत का माला पहनाया है। तो आप कह रहे हैं कि चेला गुरु को सिखा रहा है? अब चेला गुरु जो आप समझ सकते हैं, जिसके रिमोट से चलने वाला व्यक्ति कौन चेला है कौन गुरु। राहुल और सोनिया गांधी जी और उनका जो परिवार है, कुनबा है, ये कुनबा किसी भी व्यक्ति को रिमोट से चलाता है, सिस्टम से। उनको उतना ही बोलना होता है। खड़गे जी बेचारे सज्जन व्यक्ति हैं, कम से कम इस तरह के मर्यादा के शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, तो गांधी परिवार का शब्द था। पुराने प्रदर्शन को बेटर करेंगे या फिर एक एंटी इनकम्बेंसी दिखती है आपको? क्या हो रहा है वहाँ? मैं तो असम के कई कार्यक्रमों में गया हूँ जी। लोगों का जो रिस्पांस है, वो पिछले परफॉर्मेंस को तो हम बेटर करेंगे, और कांग्रेस को जितना और कड़ा हार वहाँ देखने को मिलेगा। बड़े पैमाने पर कोशिश किए थे कि अलायंस कराएंगे, कुछ नई नैरेटिव बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं चला, और पूरी तरह से कांग्रेस और हताशा और निराशा में वहाँ। अब केरल में आप देखिए कि कहाँ से हम 2% वोट कुछ दिन पहले तक था, अभी 20%। अभी हमने लोकल बॉडी चुनाव में जिस प्रकार से मेयर, तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े सेंटर पे हमारा बनना, और कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है, मैं मानता हूँ कि बीजेपी के जो बहुत लंबे समय तक LDF UDF की मैच फिक्सिंग गेम चलती थी, उससे इस बार केरल की जनता बाहर आना चाहती है। आप किसकी वोट काटेंगे केरल में? हम तो मानते हैं कि हम अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि जनता के सामने जो विकल्प नहीं था, आज सामने से भाजपा के रूप में एक विकल्प दिख रहा है। मैं कई रोड शो और बाकी कार्यक्रमों में गया, जिस प्रकार से पल्स है, डेफिनेटली भाजपा अब सामने से नजर आ रही है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।